वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे जो घटना घटी है ब्रैम्पटन कनाडा में, जहां पर एक खालिस्तानी ग्रुप ने एक हिंदू टेम्पल पे हमला किया है, उसके बारे में बात करूंगा। उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसका क्या असर हो रहा है, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट कनाडा, कनाडा के बारे में हमें क्या समझ में आती है इस हादसे से, कनाडा की पुलिस के ताल्लुक से, कनाडा की गवर्नमेंट जिसका मैंने बहुत मजाक उड़ा चुका हूँ, ट्रूडो की लीडरशिप के बारे में क्या कहता है, वो उस सब के साथ बात करेंगे। लेकिन और 6 अलग मुद्दे हैं जो मैं आपसे खास तौर पर शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर हो सके तो कॉन्वर्सेशंस को ज्वाइन करें और इसके मेंबर बन जाए। तो पहली तो बात यह है कि ब्रैम्पटन में एक हिंदू टेम्पल पर कुछ खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। तो बेसिकली वहाँ पर कॉन्सुलेट के यूएस इंडियन कॉन्सुलेट के लोग वहां पर आकर लाइफ सर्टिफिकेट्स कर रहे थे। तो उस मंदिर के शायद आई थिंक दे हैव ए कॉन्फ्रेंस रूम या इवेंट्स रूम। तो उस रूम में इंडियन एम्बेसी लोग, लाइफ सर्टिफिकेट वो होता है कि इंडिया में जो लोगों को पेंशन मिलती है, जैसा कि मेरी माँ को पेंशन मिलती है, मेरे फादर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे। तो इस महीने नवंबर में हम जो है सो एक लाइफ सर्टिफिकेट एट इंडियन गवर्नमेंट को भी जाते हैं। बेसिकली जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक को आप इत्तला दे देते हैं कि आप अभी जिंदा हैं। तो इनफैक्ट इस हफ्ते या इवन कल मैं अपनी मदर को ले जाऊंगा, और किसी बैंक में या किसी जहाँ पर नोटराइज होता है वो देख के बोलेगा शी इज अलाइव, एंड नोटराइज करेंगे। फिर वो हम भेज देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और फिर शी विल कंटिन्यू टू गेट पेंशन ऑफ हर हस्बैंड सर्विस टू इंडिया। तो वो तो वहाँ पे काफी बूढ़े लोग आए हुए थे जो रिटायरीज थे, ऑब्वियसली, जो अपना पेंशन कलेक्ट कर रहे थे। तो उनको लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए था, तो दे वर जस्ट प्रोवाइडिंग लाइफ सर्टिफिकेट्स। तो अगर आप हॉल के फोटोग्राफ्स वगैरह देखें तो आपको नजर आएगा कि उसमें ना सिर्फ गैर सीख, बट यू कैन सी कि ओल्डर सीख लोग भी बैठे थे, जाहिर है दे वर ऑल देयर। सो इट वाज नॉट अ हिंदू फेस्टिवल या हिंदू हिंदू इवेंट, वो एक कम्युनिटी इवेंट था, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग कॉन्सुलर सर्विसेज टू इंडियन जो कनाडा में रह रहे हैं। दे कुड बी टेम्पररी रेसिडेंट्स, यानी विजिट पे आए होंगे वो अपने बच्चों के पास रहने के लिए चंद साल के लिए। दे कुड बी परमानेंट रेसिडेंट्स या इवन कैनेडियन सिटीजन्स, लेकिन मोस्टली पीपल, ओल्डर पीपल, जिनको लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए था, प्रूफ कि वो अभी जिंदा है। तो बाहर, उस टेम्पल के बाहर कोई खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स आके, इंडियन एजेंट्स है अंदर ये कहकर देवर प्रोटेस्टिंग। उसके बाद आई विटनेसेस ये कहते हैं कि काउंटर प्रोटेस्टर्स भी वहां पर जमा हो गए और उनके खिलाफ नारे लग गए। थोड़ी देर नारेबाजी हुई, उसके बाद खालिस्तानियों ने, जो बेसिकली जो नॉन खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स थे, इंडियंस थे, हो सकता है इंडियन स्टूडेंट्स हो या हिंदू कम्युनिटी के मेंबर्स हो, उनको मारना वो शुरू कर दिए लकड़ियों के साथ। और फिर उसके बाद जो गेट है हिंदू टेम्पल की वो भी खुल गई, और ये जो मार खा रहे थे वो अंदर की तरफ भागे, तो उनके पीछे भी वो खालिस्तानी सपोर्टर्स आए और उनको मारने लगे। एक बहुत ही मतलब कंडेम, मतलब निंदा करने के लायक एक इसका एक हिस्सा, मतलब द पूरा एपिसोड डिजर्व्स कॉन्डेमनेशन, और उसको निंदा करनी चाहिए। लेकिन एक उसमें खास चीज ये थी कि उसमें एक ऐसा बंदा था जो खुद पुलिस वाला है, और वो ऑफ ड्यूटी था, यानी वो उस वक्त ड्यूटी पे नहीं था, लेकिन पुलिस वाला खुद गुंडागर्दी कर रहा। दैट गिव्स यू सम आइडिया अबाउट कैनेडियन पुलिस, कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट। मैं तो कई कई महीनों से कह रहा हूँ कि दे आर परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पुलिस फोर्सेस डेवलपमेंट। घोड़े पे बैठ के आप क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं? घोड़े से उतरे और इन्वेस्टिगेशंस करें, पकड़े गुंडों को। एनीवे anyway, तो वो एक हिस्सा हो गया। अब उसकी तो काफ़ी गड़बड़ हो गई व्हेन ही वाज आइडेंटिफाइड। तो अपेरेंटली उस बंदे को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये हालत सूरत हाल है। इंडियन एम्बेसी, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत सख्त बयान दिया कि इस अटैक्स को कंडेम किया और डिमांड किया कि कनाडा की गवर्नमेंट अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, इंडियन कॉन्सुलेट को हिफाजत करे। देखिए, ये,
ये कनाडा की गवर्नमेंट का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो इंडियन कॉन्सुलेट सर्विसेज या अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे। या नहीं कि पुलिस वाले खुद जाके मारे उल्टा। दिस इज समथिंग वेरी डेस्पिकेबल। तो सीरियस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इंडिया शुड डिमांड अकाउंटेबिलिटी कि ना सिर्फ वो बंदा सस्पेंड हो, लेकिन जो पुलिस वहां पे देर से नहीं आए। और एक सबसे जो चिंताजनक बात यह है कि उस मंदिर वालों ने पुलिस से ये भी रिक्वेस्ट किया था कि हम ये इवेंट कर रहे हैं, आप थोड़ी हमको सिक्योरिटी भिजा दें। अब मुझे ये नहीं पता कि कनाडा में कैसा होता है, बट हम लोग यहाँ पे जुमा की जब हम नमाज पढ़ते हैं फ्राइडे को, तो वी रिक्वेस्ट काउंटी को कि आप एक पुलिस वाला भिजा दें। तो एक मस्जिद के पास ट्रैफिक बहुत होती है, तो गाड़ी, वो लोग सामने चर्च में गाड़ी पार्क करते हैं और फिर रोड क्रॉस करके मस्जिद को आते हैं। तो बहुत लोग आते हैं और ट्रैफिक भी बहुत है, तो वो पुलिस वाले वहाँ खड़े हो जाते हैं, वो ट्रैफिक भी मैनेज करते हैं, दे मेंटेन सेफ्टी। और वो पैसे भी ले लेते हैं। हम कम्युनिटी को, मतलब द कम्युनिटी पेज द काउंटी पुलिस कुछ $300 पर डे उसका चार्जेस हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। दे आर पुलिस, दे आर नॉट प्राइवेट सिक्योरिटी, ये पुलिस वाले हैं। सो आई डोंट नो कि कनाडा में कैसा होता है, बट इफ ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन अगर पुलिस की हिफाजत की रिक्वेस्ट करे, दे मस्ट प्रोवाइड इट। तो वो भी जवाब किसी को देना होगा कि वाई दैट सिक्योरिटी वाज नॉट ऑलरेडी देयर। और यकीनन जब वो प्रोटेस्ट शुरू हुए, कोई ना कोई तो फ़ोन कॉल किया होगा मंदिर से या कॉन्सुलेट वाले। बार बार डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि इंडिया के जो कॉन्सुलेट मेंबर्स हैं इन कनाडा, दे वरी अबाउट धमकियों से। तो तो इतनी देर तक क्यों कोई पुलिस नहीं आई? ये सीरियस सवाल है कनाडा के लिए, जो इंडियन गवर्नमेंट शुड, वो ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट बट जो समझदार लोग हैं कनाडा में वो भी पूछें, और जो इंडियन कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो भी पूछें, जो सिख कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो भी पूछें। क्योंकि जो चंद खालिस्तानी है, दे आर गिविंग ए बैड नेम फॉर ऑल द सिख्स इन कनाडा, इन द यूएस एंड अदर प्लेसेस। तो ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में मैं आपसे 6 टेक अवेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला है कि ये जो जो भी हादसा हो रहा है, इसको ले लें या खालिस्तान को ले लें या इंडिया कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रही है पिछले 1 साल से, जब से ट्रूडो ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल करवाया है थ्रू प्रॉक्सीज, और उसके बाद से उन्होंने इंडिया के हाई कमिश्नर को भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करार दिया, और फाइनली इल्ज़ाम अमित शाह पे भी लगा दिया कि ही इज़ बिहाइंड दिस ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहते हैं इसको। तो ये जो क्राइसिस चल रही है पूरी, इसको हिंदू सिख के लेंस से ना देखें। अगर आप इसको हिंदू सिख बना देंगे, तो जो मेजॉरिटी ऑफ सिख, देखिए मंदिर में देयर वर आल्सो सिख्स इन द टेम्पल जो अपना काम कॉन्सुलेट काम कराने आए थे। सो दे वर आल्सो टारगेट्स ऑफ द प्रोटेस्ट। तो बेसिकली यू शुड नॉट मेक इट एज ए हिंदू सिख इशू। अगर वो करेंगे तो उसका इंडिया में धीरे धीरे इस मसले का प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, बिकॉज इट कुड लीड टू रेडिकलाइजेशन ऑफ यंग सिख्स, और सिखों के खिलाफ नफरत भी फैल सकती है खुद इंडिया में। सिख्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी, इंडिया की फौज में, इंडिया की एयरफोर्स में, इंडिया की पुलिस में। सो यू कांट स्टार्ट वो 1980s वाला सिलसिला जिसमें सिखों को डिमोनाइज किया जा रहा है। सो फर्स्ट थिंग, सबसे गुजारिश है जो भी इस मसले पे बात करें, तो नॉट ओनली नॉट मेक इट ए हिंदू सिख इशू, बट एम्फेसाइज के दिस इज नॉट ए हिंदू सिख इशू, दिस इज ए खालिस्तान इंडिया इशू। खालिस्तान सेपरेटिस्ट आप उनको टेररिस्ट कहिए, बिकॉज सम ऑफ देम हैव बीन लेबल्ड एज टेररिस्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो ये खालिस्तान टेररिस्ट सेपरेटिस्ट वर्सेस इंडिया है, दिस इज नॉट हिंदू वर्सेस सिख। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ। दूसरा, देखिए जो कंट्री की जो एम्बेसी होती है और कॉन्सुलेट होती है दूसरे कंट्री में, इट इज़ कंसिडर्ड सॉवरन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी जो इंडिया की एम्बेसी है, जो इंडिया की कॉन्सुलेट है, वो इंडिया की सरजमीन है। तो अगर आप इंडिया की एम्बेसी पे हमला करते हैं तो इट इज़ लाइक वायलेटिंग द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया। तो इस मंदिर में, वहाँ पे
टेम्पररी कंसुलर एक्टिविटी थी, तो वो रूम जहाँ इंडियन कॉन्सुलेट के जो वॉलंटियर स्टाफ थी जो वहाँ पे काम कर रहे थे, यू कैन से कि वो इलाका, मंदिर का वो कमरा या पूरा का पूरा मंदिर was on that day इंडियन सॉवरेन टेरिटरी, इंडिया की वो सरजमीन थी। ठीक है वो कनाडा में है लेकिन लीगली वो इंडिया की सरजमीन है। तो ये बंदों ने जो बाहर से प्रोटेस्ट करके फिर हमला किया है, यू कैन कंसिडर दैट एज एन अटैक ऑन इंडिया। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ट्रूडो तो कहते रहता है ना कि इंडिया इज वायलेटिंग कैनेडियन सॉवरेंटी जब वो खालिस्तानियों के पीछे जाता है। सो दिस शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड ए वायलेशन ऑफ इंडियन सॉवरेंटी, क्योंकि यह ऐसी जगह पे हमला किया जहाँ इंडियन कॉन्सुलेट, वो इसलिए नहीं सरजमीन क्योंकि वो मंदिर है, वो सरजमीन इसलिए है कि वहाँ पे कॉन्सुलर एक्टिविटी हो रही थी। तो ये मेरा दूसरा मुद्दा है कि दिस इज मच मोर सीरियस, हालांकि इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, कोई मरा नहीं, किसी हाथ पैर नहीं तोड़े, कोई प्रॉपर्टी में डैमेज नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया। इट्स मतलब इट्स ए स्मॉल स्कर्मिश। इस तरह के हमने क्रिकेट मैच के बाद बहुत सारे झगड़े करे हैं, खाए भी, जूते भी खाए हैं, जूते भी मारे हैं इंडिया में। इससे ज्यादा सीरियस फाइटिंग देखी है मैंने क्रिकेट क्रिकेट के ऊपर। एक एक दौर था जब लोग बैटिंग, टॉस जीत के बैटिंग करते थे, फिर उसके बाद झगड़ा करके चले जाते थे, बिकॉज वी डिडंट वांट टू बोल इन द हॉट समर डेज। एनीवे, तीसरा मुद्दा ये है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है, इट हैज फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ना सिर्फ इस मसले पर, देर आर ऐसे कई मसले हैं जिसपे दे आर नॉट, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पैलेस्टाइन को लेकर, वहाँ पे भी अजीब अजीब रूलिंग्स आ रहे हैं विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। एक औरत ने, एक हिजाबी औरत का हिजाब खींच के मार दिया उसको सबके सामने, उसके बावजूद उसको चार्ज नहीं किया। तो दीज आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, जिसमें वो जो इमिग्रेंट्स और जो फॉरेनर्स है उनके साथ दे आर नॉट डूइंग इंसाफ। सो द लीगल सिस्टम हैज डिटेरियोरेटेड इन कनाडा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए आप देखिए जो निज्जर का केस हो रहा है अमेरिका में, देखिए कितना सिस्टमैटिकली वो प्रोसीड हो रहा है, एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, केसेस फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, यूरोप में लाके फंसा कर उसको यूरोप से यहाँ चेक से लेकर आगे निखिल गुप्ता को इंडियन गवर्नमेंट से सीरियस डिस्कशन चल रहे हैं। और कनाडा का देखिए अभी तक कोई पब्लिक में सबूत नहीं पेश किया, जैसे दे हैव एविडेंस तो दिखाएं हमको एविडेंस, कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को दिखा, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि कोई सबूत नहीं है। तो अगर कोई सबूत नहीं है तो इंडिया की गवर्नमेंट को चुप कराएं, कोर्ट में केस फाइल करें, सब देखें। हम जाके देख सकते हैं जो केस अमेरिका ने जो एविडेंस प्रोवाइड किया है, इट इज देयर इन द इंडाइटमेंट। तो इट इज ए स्ट्रेंज लीगल प्रोसेस, अगर ये उनका सिस्टम है देन दे नीड टू चेंज द सिस्टम। चौथा मुद्दा ये है, ये इंडिया को लेकर है कि इससे आने से पहले मैं और एक चौथा दूसरा मुद्दा ये बताता हूँ कि इस तरह के जो हादसात हो रहे हैं जिसमें फॉरेन कम्युनिटी के लोग झगड़ा कर रहे हैं कनाडा में, इससे पहले भी पिछले साल हिंदू सिख शायद होली या दिवाली को लेकर पिछले साल भी लिटरली राइट टाइप वाइट फाइटिंग हुई थी कनाडा में। और लेस्टर में तो आपको पता ही है, इंडियन पाकिस्तानी हिंदू मुस्लिम एक किस्म का राइट हो चुका है वहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ों से ये चीज़ें आर कोइंसाइडिंग विद ग्रोइंग एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट। अब 50% कैनेडियंस कहते हैं कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ख़राब हो गया है, उसका नताज गलत हो रहे हैं। हालांकि इमिग्रेंट्स नया एनर्जी लेकर आते हैं, नई आइडियाज़ लेकर आते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, कम पैसे पे ज़्यादा काम करते हैं, तो दे ड्राइव द इकोनॉमी। मतलब ये कोई सोचने की बात नहीं है कि इमिग्रेंट्स आर सोर्स ऑफ वाइटैलिटी टू द इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में जोश आ जाता है इमिग्रेंट के साथ। तो लेकिन उसके खिलाफ पिछले 2-3 साल में बेसिकली दरवाजे खोल रखे थे ट्रूडो ने। तो हर साल जो आबादी है कनाडा की, तकरीबन 4 करोड़ है आबादी तक कनाडा की, 40 मिलियन के करीब। तो हर साल 1/4 मिलियन यानी 2.5 लाख, 2.5 लाख से आबादी बढ़ती थी। 250,000, हाँ 250 to 60,000, यानी 2.5 लाख से आबादी हर साल
कनाडा की बढ़ रही थी, लेकिन पिछले 3 साल में जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसीज के वजह से कनाडा की आबादी बिल्कुल तेजी से बढ़कर हो गई है। इस वक्त अबाउट 3 मिलियन बढ़ गई है, यानी 3 साल में 3 मिलियन, यानी 1 मिलियन से कम बढ़ना चाहिए। 750, 7.5 लाख बढ़ने के बजाय 30 लाख आबादी बढ़ गई है 3 साल में। उसके वजह से कई प्रॉब्लम्स हो गए कनाडा में। हाउसिंग का क्राइसिस हो गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, जगह नहीं है रहने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, और जो है सो महंगाई बढ़ गई है। नंबर थ्री, जॉब्स नहीं हो रहे। सो ओवरऑल जो यंग लोग हैं उनके अनएम्प्लॉयमेंट 14.5% है, और जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क में 6.5% है। डेवलप कंट्रीज के लिए दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। 6.5% अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी बैड। वी शुड बी अराउंड 2-3% होनी चाहिए। और फिर 14.5% यंग बच्चों में, यानी यंग लोग जो आ रहे हैं कॉलेज से निकल रहे हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है। इट इज बिकॉज एकदम आबादी तेजी से बढ़ गई, यानी 7.5 लाख के बजाय 30 लाख बढ़ गई, मोर देन 300%। तो दैट इज कॉजिंग ए क्राइसिस, खासतौर से सोशल सर्विसेज की, यानी मेडिकल केयर, हॉस्पिटल्स वगैरह, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट सो क्विकली। तो अगर आपको कोई सर्जरी कराना है, कोई प्रोसीजर कराना है, तो आपको लंबा वेट करना पड़ा है, जैसे सब लोग चिढ़ रहे हैं। हालांकि वहाँ पे तो फ्री हेल्थ वगैरह है, बट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इमरजेंसी में बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इट्स ब्रेकिंग द सिस्टम हेल्थ केयर के साथ। तो इस सब के परेशान होकर, और उसके ऊपर इस तरह के जो इमिग्रेंट्स के पंगे वगैरह तमाशे हो रहे हैं, पब्लिक इज गेटिंग वेरी अपसेट। तो लिबरल्स एंड डेमोक्रेट, मतलब वहाँ के डेमोक्रेट्स जो प्रो इमिग्रेशन है, प्रो माइनॉरिटीज हैं, प्रो मल्टीकल्चरलिज्म है, उन्होंने अंडर ट्रूडो एक नई पॉलिसी निकाली जिससे उन्होंने मतलब 21% कम कर दिया है हर चीज में। ऐसा काट दिया है कि आइंदा 3 साल में वो तकरीबन 60-70% इमिग्रेशन खत्म कर देंगे, और इस हद तक खत्म करेंगे कि कनाडा का पॉपुलेशन कम हो जाएगा इन द नेक्स्ट 3 ईयर बाय 0.2%। ये बड़ी हैरत अंगेज है कि दे आर गोइंग टू एक्चुअली रिड्यूस, क्योंकि एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट इतना हो गया। अगर लिबरल्स हार जाते हैं, फरवरी के बाद इलेक्शन होगा, तो जो नया कंजर्वेटिव आ रहे हैं वो तो और भी इमिग्रेशन के खिलाफ है, और भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। जो उनके लीडर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने दिवाली के सेलिब्रेशंस रुकवा दिए। तो सो यू कैन सी के दे डू नॉट वांट, मतलब हर मुल्क में, यहाँ पे भी अमेरिका में देखिए इमिग्रेशन इज अ बिग इशू। कल इलेक्शन है हमारे पास। दैट इज वन ऑफ द की इश्यूज ड्राइविंग द पब्लिक टू द वोटर वोटिंग बेस, मतलब वोटर मोबिलाइजेशन इमिग्रेशन की वजह से हो रहा है। इलीगल इमिग्रेशन, अनसस्टेनेबल इमिग्रेशन, इसका असर इंडियंस पे बहुत ज़्यादा हो गया, कि क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन कनाडा को इंडिया से ही आता है, खासतौर से पंजाब से और गुजरात से। सो इट इज़ गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर भी। तो स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। सो अगर इमिग्रेशन बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो जाता है, तो इट विल ऑल्सो क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्योंकि बहुत सारे यूथ यहाँ आके पढ़ के यहीं रुक जाते हैं। तो वो वहीं रुकेंगे। जो तकरीबन 3,40,000 तक इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, सो दे विल बी गॉन। तो दूसरा, ये जो पांचवा मेरा पॉइंट है, नुक्ता ये है कि इंडिया का जो इसको रिस्पॉन्स आएगा इन चीज़ों को, देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया टू डू समथिंग, क्योंकि इसको एज हिंदूज खतरे में हैं, जैसे बांग्लादेश के बारे में नारे लगते हैं, उस तरह से यहाँ पे भी वही नारे लग रहे हैं। मैं हेडलाइंस देख रहा था इंडिया में, न्यूज़ चैनल्स वगैरह, टेम्पल अटैक, टेम्पल अटैक। हाँ, temple was attacked, but the attack was not actually on Hinduism. The attack was on India. So इसको रिलीजियस ना बनाए, एंड क्रिटिसिज्म तो करें ट्रूडो की, बट इंडिया को अपने रिस्पॉन्स हैज टू बी कैलिब्रेट। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने जब वीज़ा कैंसिल कर दिया था और कैनेडियंस, या सस्पेंड कर दिया था, उसमें नुकसान काफ़ी इंडियन कैनेडियंस का ही हुआ। एक मुझसे एक औरत बात कर रही थी सोशल मीडिया पर, वो मुझे कह रही थी कि प्रोफेसर साहब, मेरी शादी होने वाली थी, हमने शादी के लिए, शादी जहाँ पे वो करते हैं, शादी गाह कहिए, शादी के लिए हॉल उन्होंने बुक कर रखा था, फूड ऑर्डर कर दिया था,
कपड़े वगैरह भी, बट दे कुडंट कम। वो शादी भी नहीं हुई, काफ़ी पैसे वेस्ट हो गए। और अब जब वीज़ा मिला तो दे कांट कम नाउ बिकॉज अब पैसे नहीं है शादी के लिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स इंडियंस को ही हुए हैं। तो कनाडा में तीन किस्म के इंडियंस है। इंडियंस वो जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर वो इंडियंस है जो जिनके पास परमानेंट रेसिडेंसी है, वो चाहे तो कैनेडियन बन सकते हैं, बट एट द मोमेंट दे हैव इंडियन पासपोर्ट्स। और वो जो टेम्पररी रेसिडेंट्स हैं, यानी या तो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या वर्क वीज़ा पे आए हुए हैं और अभी परमानेंट उनको रेसिडेंसी नहीं मिली। तो ये तीन टाइप के इंडियंस है। तो अगर इंडिया अपनी कॉन्सुलर सर्विसेज वगैरह सस्पेंड कर देता है तो ना सिर्फ कैनेडियन इंडियंस को भी मुश्किल हो सकता है, बट बेसिकली इंडियंस को ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कैनेडियन कनाडा में जो कॉन्सुलर सर्विसेज वगैरह चाहते हैं वो मोस्टली पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है। सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू बी मोर, अगर पनिश करना है तो कनाडा को पनिश करे, कैनेडियन इंडियंस को ना करे। और मैं फाइनल ये मेरी मुझे कहना है कि इंडिया शुड नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस इन एनी इलीगल फैशन। कि जिस तरह से अगर इंडिया तो डिनाई कर रहा है कि निज्जर के कत्ल में कोई हिस्सा नहीं था, इंडिया हैड नथिंग टू डू विद इट, लेकिन उसके साथ वो इमीडिएटली कहते हैं कि वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल नहीं कर रहा, एज इफ बिकॉज यू आर नॉट कंट्रोलिंग देम वी आर डूइंग दिस। ऐसा समझ में आता। जो अनस्टेटेड स्टेटमेंट ये है कि तुम नहीं कंट्रोल करेंगे तो हम इस तरह से, लेकिन दैट इज एन इलीगल एक्ट बाय इंटरनेशनल लॉ, और कई कंट्रीज के लिए मेरे ख्याल से इंडियन लॉ के मुताबिक भी इट शुड बी इलीगल। आई एम नॉट दैट फेमिलियर विद इंडियन लॉ। तो इंडियन गवर्नमेंट शुड नॉट डू एनीथिंग विच कैन बी सीन एज इलीगल। तो वो दबाव रखे कनाडा पर डिप्लोमेटिक, आईसीजे, आईसीसी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दे कैन फाइल केसेस। और और इंडिया को टेस्ट करना चाहिए कि अगर इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज रोक देती है कनाडा के साथ तो हु विल ब्लिंक फर्स्ट? क्या इंडिया पे ज़्यादा नुकसान होगा इकोनॉमिकली या कनाडा को? आई डोंट नो। $20 बिलियन का ट्रेड है, तकरीबन $55 बिलियन का कैनेडियन इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन इंडिया के जो स्टूडेंट्स आते हैं दे ब्रिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू कनाडा फॉर एन एक्सचेंज, और फिर वो रुक जाते हैं। सो दे आर क्वालिफाइड पीपल हु स्टे बैक एंड वर्क। सो आई डोंट नो ये कोई कोई इकोनॉमिस्ट इंडियन गवर्नमेंट में जो करीब से वॉच करता है इंडिया कनाडा रिलेशंस, दे शुड रियलाइज कि कैन इंडिया पुट इकोनॉमिक प्रेशर ऑन कनाडा। और बट इंडिया शुड नॉट डू एनीथिंग दैट कैन बी सीन इलीगल इन इंटरनेशनल अरीना। ऑलरेडी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो चुका है। मैं और मेरी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट, वी रोट एन आर्टिकल फॉर द डिप्लोमेट अबाउट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। आप लोग जाएं और वो पढ़ें, जिसमें मैंने इस बात पे तफसीलन बात किया कि इंडिया नीड्स टू बेसिकली कोर्स करेक्शन करें एज फार एज द फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। अलबत्ता लेकिन ये जो कंसर्न है कि द राइजिंग एक्सट्रीमिज्म, राइजिंग क्या बोलना चाहिए, सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी, तो उनसे उनके बारे में इंडिया शुड कंटिन्यू टू पुट डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन कनाडा। इस शो पे मैं एक्चुअली क्लास पढ़ाता हूँ 7 बजे तक से, तो मैंने 1.5 घंटा वक्त गुजारा है ट्राइंग टू गेट somebody फ्रॉम द कैनेडियन साइड टू कम एंड टॉक ऑन द शो। तो मुझे 2 दिन एक्टिविस्ट से मुलाकात बातें हुई, और जो आर्या नाम के इंडियन एमपी है, मैं उनको शायद कल फ़ोन करके उनको बुलाने की कोशिश करूंगा ऑन द शो टू हियर अबाउट है। तो बट जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो लोग कह रहे हैं कि खालिस्तानी है, ज़रूर हर जगह है, but they are more like a nuisance value than a threat. अभी they see them as a nuisance value and a threat. लेकिन अगर इस तरह से वो बिहेव करते रहे, टेम्पल्स वगैरह पे अटैक करें, क्योंकि इस तरह का हादसा ना सिर्फ ब्रैम्पटन में हुआ और दूसरे जगहों पे पर भी हुआ है, ब्रिटिश कोलंबिया में। तो इस तरह के अगर एपिसोड्स होते गए तो लोकल कम्युनिटी विल आल्सो स्टार्ट getting irritated with the Khalistanis and the Sikhs and Indians in general. सो इट इज़ नॉट गुड कि इस तरह के वो तमाशे करें यहाँ पर। तो एनीवे, सो दिस इज अनदर, कहना चाहिए, ड्रामेटिक मोमेंट इन द इंडिया कनाडा ड्रामा। सोप ओपरा बन गया है ये।
टू सम एक्सटेंट, और आई होप कि ऐसा और कोई एस्केलेशन ना हो, दैट एवरीबडी इज सेफ इन कनाडा। और थैंक यू फॉर वाचिंग कॉन्वर्सेशंस, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा आर्टिकल जाके पढ़ें, द डिप्लोमेट में मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस आर्टिकल का लिंक भी लगा दिया है। सो until next time, take care। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।